अब तक हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप को कवर अप कर लिए एंड आई थिंक कि उनका कॉन्सेप्ट भी आपके पास यहाँ पर क्लियर आउट हो गया। आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में। आपको पता है जब हमने डू व्हाइल लूप्स पढ़े थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर एक कंडीशन वर्किंग नहीं करती तो उस केस के अंदर आप दूसरी कंडीशन को वर्कआउट कर सकते हो। बट नेस्टेड लूप में क्या होता है हमारे पास यहाँ पर कि हम एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा जो है यहाँ पर लूप्स को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि मेरा आउटर लूप एक अलग प्रोग्राम होता है और उसी के अंदर मैं एक अदद इंटरनल लूप को क्रिएट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आज हम उसका ट्यूटोरियल चेकआउट करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट के कोड को यूज करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर इनलाइन जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात करते हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई भी आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहें तो आप एक्सटर्नल जावा लिंक्स को भी यहाँ पर यूज आउट कर सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर का जो है वो डिक्लेयर आउट करेंगे वेरिएबल, एंड इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी जो कि होगा मेरे पास a इज इक्वल टू 1 के नाम से। जब मैं इसको डिक्लेयर आउट कर दूंगी तो इसके बाद मैं कहूंगी कि मेरा जो a वेरिएबल है वो यहाँ पर लेस देन होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 100 से। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर आउट किया, इसके बाद मैंने एक और कमांड बताई जिसमें मैंने कहा कि a मेरा बराबर हो यहाँ पर a प्लस 10 के इक्वल, और आखिर में मैंने इसको जो है वो कंसीडर आउट कर दिया। यहाँ पर मैंने एक कमांड जो है वो अपनी डिक्लेयर कर ली है जिसके अंदर मैंने इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसके साथ अब मैं यहाँ पर अपना दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी जो कि अगेन से फॉर के इक्वल्स में होगा, एंड यहाँ पर अब मैं जो वेरिएबल देती हूँ वो होगा मेरा पास वेरिएबल b। मैं बता रही हूँ कि वेरिएबल b जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वेरिएबल a के बराबर होना चाहिए। साथ में b जो है मेरा वो लेस देन होना चाहिए यहाँ पर a प्लस 10 से। a प्लस 10 जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हम b के अंदर 2 टाइम्स इंक्रीमेंट को कंटेम्प्ट कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन अप करेंगे एंड हम कराएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट b प्लस टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने b प्लस टेक्स्ट स्ट्रिंग को यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट कराया अपने इनर लूप के अकॉर्डिंगली, तो आप अपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर जो मेरी काउंटिंग है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई है। अब तो पूरी की पूरी काउंटिंग जो है मैं इसको आपके पास अगर यहाँ पे इनिशियलाइज करूँ तो यू कैन सी कि ये 100 तक अप्रोक्सीमेटली मेरी काउंटिंग डिक्लेयर्ड आउट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि मैंने a की वैल्यू क्या रखी थी यहाँ पर 100 रखी थी। अगर मैं a की वैल्यू 10 रखूं तो नाउ यू कैन इजीली सी कि ये 10 तक मेरे पास डिक्लेयर्ड आउट हो रहा है, बट मैं इसको 100 तक यहाँ पर आपको जो है वो कंटेम्प्ट कर कर दिखाऊंगी। एक जो मेरी कंडीशन थी वो यहाँ पर कंप्लीट आउट हो गई है। अब आप हम देख रहे हैं कि पूरी एक सिंपल लाइन के अंदर आ रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये नंबर्स में क्या डिफरेंस है। तो उस नंबर की डिफरेंस देने के लिए हम यहाँ पर अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कमांड का यूज करेंगे एंड मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है, बी आर का टैग जो है वो दे देना है ताकि हमारे पास ये पूरी काउंटिंग एक सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर आ जाए। तो आप देख सकते हो आसानी से कि मेरी पूरी की पूरी काउंटिंग जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीक्वेंस के अंदर आ गई है। तो अब जो वो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक साथ लिखा हुआ नजर आ रहा था पूरा 100 तक, वो आप देखो यहाँ पे रॉज एंड कॉलम वाइज जो है वो डिक्लेयर हो गया। अगर आप चाहो तो आप इसके बीच में भी स्पेस दे सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करें। हमारा काम सिर्फ इतना सही ताकि हमने अपनी पूरी काउंटिंग को यहाँ पर डिक्लेयर कराना है। अगर मैं इस 10 की जगह यहाँ पे 1000 कर दूं तो यू कैन इजीली सी के ये पूरी की पूरी काउंटिंग यहाँ पर इस तरीके से 1000 तक लिख कर ले आएगा। और अगर मैं इसको 10,000 तक कर दूं तो ये अप्रोक्सीमेटली सारी सारी काउंटिंग को 10,000 तक भी राइट आउट कर देगा। बट ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूजन में जाता है तो हम इसको सिंपली 100 तक रखते हैं ताकि आपको पता रहे कि रॉज एंड कॉलम्स का यूज करते हुए आप किस तरीके से नेस्टेड लूप में वर्किंग
प्रिंट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या था कि एज की वैल्यू जो मैंने 10 दी थी उसमें बी की वैल्यू जो थी वो इंक्रीमेंट करती गई, करते करते 1 to 100 तक मेरी ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। हम फर्दर वीडियोस में चेकआउट करेंगे कि इनके बीच में स्पेस किस तरीके से देते हैं एंड किस कमांड के थ्रू जो है वो हम यहाँ पर स्पेस देकर इसको रॉस एंड कॉलम्स में अलग अलग तरीके से डिफाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब तक हम फॉर लूप, while लूप, do while लूप एंड आज लास्ट लूप जो है हमारा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नेस्टेड लूप इसको कवर कर चुके हैं। बेसिकली ये लूप क्यों यूज होता है, ताकि हम मैट्रिक्स या फिर हम जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर जो भी डेटा को प्रोवाइड आउट करें वो रॉज एंड कॉलम में नेस्टेड लूप की एग्जीक्यूशन के थ्रू हम डिक्लेयर आउट करते हैं। फिर से बता दूं कि एक लूप के अंदर एक से ज्यादा लूप चलाने के लिए हम हमेशा नेस्टेड लूप का यूज करते हैं।